हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। ये ससुराल में डे 3 का ब्लॉग था। आज हम सुबह सुबह उठ गए थे क्योंकि हमें जाना था जयपुर। हमें थोड़ा काम था, हमें जाना था तो हम जल्दी उठ गए थे और थोड़ा बैडमिंटन खेल रहे थे और माँ बाबा कुछ घर का काम कर रहे थे। आप लोग प्लीज़ ऐसे मत सोचना कि मैं कामचोर हूँ और कुछ काम नहीं करती। मैं काम करती हूँ। ऐसे गाँव में बहुत सारा बाहर का काम रहता है। माँ झाड़ू कर रही थी पूरा बाहर का, तो ऐसे काम मैं नहीं कर पाती। घर का सारा काम मैं हाथ बटा लेती हूँ थोड़ा थोड़ा। फिर नहा धो के जल्दी जल्दी रेडी हो गए थे हम लोग और जयपुर के लिए निकल गए थे। यहाँ हम जयपुर पहुँच गए थे और हम थोड़ा गए थे तनिष्क। मेरी बड़ी मम्मी को एक नेकलेस लेना था वहाँ से। और मेरे बड़ी मम्मी ना ऐसे कुछ काम अकेले नहीं करती। ऐसे बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए वो हमेशा मेरी और मेरी मम्मी का वेट करती है। वो मेरा वेट कर रही थी कि तुम कब आओगी और मैं ख़रीदने जाऊँगी। तो हम लोग बड़े पापा, बड़ी मम्मी, मेरी बहन और वो निकल गए थे। फिर हम वहाँ से बुक करके आ गए थे वो नेकलेस। और आज एक बहुत ही स्पेशल डे था, तो इसीलिए हम लंच बाहर ही कर रहे थे। आज मेरे बड़े पापा का सर्विस को 41 ईयर हो गया है और वो 2 महीने में रिटायर करने वाले हैं। सो आज हम थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे उनका स्पेशल डे को। तो हमने बाहर खाना खाया, फिर हम लोग घर गए, थोड़े सो गए थे और फिर शाम को उठ के हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। अभी अभी मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, पर मुझे ऐसे घर वालों का मोमेंट्स कैप्चर करके रखना बहुत पसंद है। तो मैं 2-3 पेन ड्राइव भर के ऐसे सब मोमेंट्स कैप्चर करके रखी हूँ। ये मैं बड़े पापा का थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोल रही थी। उनका 41 ईयर का एक्सपीरियंस, वो पुलिस में है। फिर मैं थोड़ा बड़े पापा को बोल रही थी कि बड़ी मम्मी का कंट्रीब्यूशन क्या है आपका जॉब ड्यूरेशन में, वो थोड़ा आप एक्सप्लेन करो। तो वो थोड़ा बड़ी मम्मी के बारे में भी बोल रहे थे। फिर मैंने बड़ी मम्मी को बोला कि आपने कैसे सरवाइव किया बड़े पापा के बिना, क्योंकि बड़े पापा पुलिस में थे और वो हमेशा बाहर रहते थे, तो आप अकेले कैसे मैनेज किए सब कुछ, वो थोड़ा बोल रहे थे। फिर मेरी बहन भी थोड़ा कुछ बोली बड़े पापा के बारे में। फिर यहाँ पे हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। हम थोड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, बस एक छोटा सा केक काटा और ज़्यादा कुछ नहीं किया। ये मेरी मम्मी की बड़ी बहन है और मेरे बड़े पापा और बड़े मम्मी ना गाइस मुझे बहुत प्यार करते हैं। मुझे अपने बेटी से बढ़कर प्यार करते हैं और मैं उन लोगों से बहुत इमोशनली अटैच हूँ। तो मेरे बिना ना वो कुछ भी काम नहीं करते और देखो वो कितना खुश है। तो मैं ट्राई करती हूँ हमेशा उनका छोटा छोटा चीज़ों को सेलिब्रेट करूँ। उनको अगर मैं एक केक भी भेज देती हूँ ना, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठ के हम थोड़ा हमारा नेकलेस लाने के लिए गए थे, क्योंकि कल उसका थोड़ा काम बाकी था। उधर बड़े पापा सारा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह पूरा कर रहे थे। देन हम लोगों ने बिलिंग किया और हम लोग वहाँ से निकल गए। यहाँ पे बड़े पापा बड़े खुश होके निकल रहे थे, इसीलिए मैंने उनका एक क्लिप ले लिया। एंड देन हम गए थे मेरे छोटी बहन के कॉलेज में, उसका सर्टिफिकेट वगैरह लेना था और वो दिखा रही थी कि देखो यहाँ पे मैं हूँ। उसने इसी साल 12th पास किया। फिर खाना पीना करके हम निकल गए मेरे मामा के घर। यहाँ पे मेरे मामा के बच्चे सब खुश हो गए मुझे देख के। वहाँ भी हम लोग बहुत मज़ा मस्ती किए मेरे भाई बहनों के साथ मिलके। फिर मेरा भाई थोड़ा आम तोड़ रहा था मेरे लिए, मैं लेके घर जाऊँगी करके। फिर वहाँ से हम निकल गए सीधा घर। और आज डिनर में ना मेरे और एक मम्मी पापा, मेरे छोटे ससुर, उनके घर से इनविटेशन था। मैं जब भी घर जाती हूँ मेरे देवर हमेशा मुझे बहुत सारे आइटम्स बना के खिलाता है। और हम पहुँच गए उनके घर और अभी मैं थोड़ा मेरे ननद के साथ कुछ वीडियोस और फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी। फिर ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारा वीडियो और फ़ोटो निकाला। ये मेरी सासू माँ है, देखो एवरग्रीन सासू माँ, बहुत ही सुंदर है वो, मुझे वो बहुत प्यारी लगती है और वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। देन हम लोग थोड़ा बैठ के बातें कर रहे थे और मैं ब्लॉग करने के लिए टोटली भूल गई। मेरे देवर को मैंने बोला कि एक छोटा सा क्लिप ले लो बस ब्लॉग में ऐड करने के लिए। और इधर मेरे सासू माँ खाना बना रहे थे और हम लोग उधर बैठ के बातें कर रहे थे। लिटरली मुझे आईफोन का कुछ भी नहीं पता, तो मेरे ननंद मेरे कैमरा का सेटिंग्स थोड़ा कुछ चेंज कर रही थी।
फिर हम लोग खाना पीना करके घर चले गए। और ये इंटरेस्टिंग सा चीज़ देखो गाइस, ये है हमारा स्टोर रूम। माँ ने बोला था कि बहुत सारा कॉकरोच हो गया है तो एक कॉकरोच स्प्रे ले आना। उसको स्प्रे किया और करीब 2 घंटे के बाद दरवाज़ा खोला तो ये हालत था गाइस। इसको देख के बाबा बोल रहे थे कि ये तो 2 दिनों का सब्जी हो जाएगा हमारा। जोक सपाट। ये तो ट्रेलर था, सुबह तो इससे भी ज़्यादा निकला। मैं तभी उठी नहीं थी, नहीं तो उसका भी आपको दिखाती वीडियो। और मैं आज का वीडियो